मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पे चाय पीने के बाद मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे लगवानी है अपने हाथ पे मेहंदी। कल मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है जिसके लिए मुझे मेहंदी लगवानी है। और मेरे को मेहंदी आती है लेकिन इतनी अच्छे से नहीं आती, और एक हाथ पे मैं अपने आप से मेहंदी लगा सकती हूँ, लेकिन दूसरे हाथ के लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं मार्केट से ही मेहंदी लगवा के आ जाऊँ। तो अभी चाय पी के मैं निकलती हूँ मार्केट और फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ पे मेहंदी की डिज़ाइन, और बताती हूँ मैंने कौन सी वाली मेहंदी लगाई है। ये मेरी फेवरेट चाय अदरक तुलसी वाली। मुझे शाम को 1 कप और मॉर्निंग में 1 कप चाय का मिल जाए तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। ये यहाँ पे मेरा कप रेडी है चाय लेने के लिए। तो बस चाय पीकर निकलते हैं हम मार्केट, क्योंकि शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है और जल्दी से हमें वापस भी आना है। दोस्तों, ये सड़क मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कल रात को इस सड़क का कोई नामो निशान नहीं था, और आज देखिए। मानसरोवर में आपको काफ़ी दुकानों के आगे ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए दिख जाएंगे। तो उन्हीं में से मुझे एक भैया दिख गए और मैं यहीं आ गई हूँ मेहंदी लगवाने। कल तीज होने के कारण यहाँ पे भीड़ भी थी। मुझसे पहले 2 लोग बैठे थे और अब मेरा नंबर आ चुका है। भैया ने मुझे काफ़ी डिज़ाइन दिखाई, लेकिन वो काफ़ी महंगी थी। भरवा मेहंदी यहाँ एक हाथ के 300 रुपये थे, इसलिए मैंने अरेबिक मेहंदी का डिज़ाइन चूज़ किया। और ये मेरे पर हैंड 150 रुपये लेंगे और मेरे दोनों हाथों के 300 रुपये होंगे, आगे और पीछे दोनों की डिज़ाइन। मैंने इनको अपनी मेहंदी की डिज़ाइन दिखाई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि उसका अलग से चार्ज होगा, तो मैंने इन्हीं की मेहंदी की डिज़ाइन अपने हाथ पे बनवाई है। मुझे लगा पहले भैया एक हाथ की मेहंदी लगा के दूसरे हाथ की मेहंदी स्टार्ट करेंगे, तब तक मेरे एक हाथ की मेहंदी सूख जाएगी, लेकिन भैया ने 20 मिनट के अंदर ही दोनों हाथों पे मेहंदी लगा दी थी। इसलिए मुझे आधे घंटे बैठ के वहाँ पे और वेट करना पड़ा ताकि मेरी मेहंदी सूख जाए और मैं स्कूटी से वापस घर आ सकूँ। 20 मिनट के बाद मेरी मेहंदी थोड़ी थोड़ी सूख चुकी थी और मैं 7:30 या 8 बजे घर आ गई थी। मेहंदी लग चुकी है हाथ में और आते आते उतर भी गई थोड़ी थोड़ी। कैसी है मेहंदी? मुझे याद आया कि कल तीज भी है, तो तीज की मेहंदी भी हो गई और इसके साथ साथ मेरी दोस्त का फंक्शन है, उसकी भी मेहंदी लग गई। और आते वक्त मैं बहुत सारी राखियाँ भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे भेजनी भी है, तो राखी लेके आ गई हूँ। ये बस राखियाँ पैक करूँगी, एनवलप में डालूँगी और भेजूँगी जहाँ जहाँ भेजनी है, जब तक मेरी मेहंदी सूख जाएगी। और फिर मुझे बनाना है खाना। तो अब मिलते हैं कल और दिखाते हैं कल की क्या क्या फंक्शन रहता है और मैंने क्या ड्रेस पहनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हरियाली तीज की शुभकामनाएं। मैं हो चुकी हूँ रेडी अपनी दोस्त की एंगेजमेंट के लिए, और मैंने पहनी है साड़ी। और अब मैं जा रही हूँ उसके घर, और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं। उसकी रिंग सेरेमनी 2 बजे है। मुझे पहुँचते पहुँचते 12:30 या 1 बज जाएंगे, इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ। और मेरी मेहंदी रच चुकी है अच्छी वाली। अभी हम चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मेरी दोस्त ने मुझे टाइम दिया था 12 बजे और मैं पहुंची हूँ यहाँ 12:30। मुझे लगा कि सब लोग रेडी होंगे, लेकिन जब ही मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ पे जिसकी सगाई है वही अभी रेडी हो रही है। तो मुझे लगा मैं टाइम से पहले आ चुकी हूँ, अभी तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और हम अब
प्रॉपर तैयार होके हम रूम में बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मुहूर्त 2 बजे का है और अभी तक लड़के वाले भी नहीं आए हैं। दोस्तों फंक्शन हो चुका है और आज का फंक्शन लगभग 3 से 4 घंटे चला। अब मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मुझे 10 मिनट और लगेंगे घर पहुँचने में। रात के 11 बज रहे हैं और खाना हो चुका है और अब फाइनल काम है मेरा राखी को पैक करना। और ये राखी मैंने ऑर्डर पे बनवाई है और ये राखी मैंने ऑर्डर पे बनवाई है। इस टाइप की मैंने 20, ये वाली राखियाँ मैंने 20 बनवाई है और ये वाली भी राखियाँ 20 बनवाई है और बाकी ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये रहे एनवलप, इनमें पैक करके मुझे रखना है। और राखियाँ इधर है, अभी इसके अंदर आधी राखियाँ इधर है। ये मैं भगवान जी की राखियाँ लेके आई हूँ। लगभग 20 मिनट के बाद मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने सारे एनवलप में नाम और एड्रेस लिख चुकी हूँ
और अब इनको पैक करके स्पीड पोस्ट के लिए भेजना है, लेकिन कल संडे हो जाने के कारण ये जा नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे मंडे तक रुकना पड़ेगा। अभी भी मेरा काम इनकम्प्लीट है। मंडे को सारे एनवलप स्पीड पोस्ट हो जाने के बाद मेरा काम पूरा होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं 1-2 दिन में आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। जब तक कि आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा लाई गई राखियाँ आपको कैसी लगी वो मुझे बताना। और राखी के लिए मैं आगे क्या तैयारी कर रही हूँ वो भी आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।